वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज से हम इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम उसका लेक्चर 1 देखेंगे। शुरुआत के जो 3 से 5 स्लाइड्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, है ना। और इस पूरे लेक्चर में हम जो सीजीपीएससी का प्री और जो मेंस का जो सिलेबस है उसको स्टडी करेंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस सीरीज़ में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है, यदि आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों आज हम पूरा जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर ओवरव्यू है उसको देखेंगे कि कैसे जो है पूरा हमारा जो लेक्चर का सीरीज़ है वो किस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग इससे जो है लाभ ले सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने समय में जो है पूरा लेक्चर सीरीज़ कवर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टडी अप्रोच क्या अपनाना चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे पूरा टॉपिक लिस्ट, जैसे मैंने 5 या 6 जो है टॉपिक्स के अंदर सारे इकोनॉमिक्स को कवर किया है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन, है ना। हम सिलेबस को जो है अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, है ना, सीधे ही कोई भी एक किताब ली और पढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए पहले मैं पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर ये सारा सिलेबस जो है आपका सीजीपीएससी और मेंस का कवर है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस पूरे लेक्चर सीरीज से लाभ ले सकेंगे। तो लाभ लेने वाले में सबसे पहला जो नंबर है वो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिन लोग। और उसके बाद जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरपीएससी है, तो जितने भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स वाले फ़ायदा ले पाएंगे। और उसके बाद है सीजी व्यापम का जितना जितना जो भी एग्ज़ाम्स होता है। उसके बाद है एमपी व्यापम का एग्ज़ाम है, बैंक पीओ है, एसएससी है, रेलवे है, आईबीपीएस के जितने एग्ज़ाम्स हैं वो सारे लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सब जो है लाभ ले पाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइम लगेगा पूरा कवर होने में। तो मुझे लगता है कि 30 से 35 दिनों में हम सारा टॉपिक जो है उसको कवर कर लेंगे, है ना। अब मेरे हिसाब से यानी कि 30 से 35 दिन होंगे। और उसके बाद हम शुरू के जो 3 लेक्चर हैं मिनिमम, उसको जो है उसमें जो है हम जो पूरा बेसिक सीखेंगे इकोनॉमिक्स का, जैसे जीडीपी जीएनपी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो। उसके बाद जितने लेक्चर्स होंगे वो होंगे 15 से 20 दिनों के, उसमें हम कवर करेंगे एडवांस इकोनॉमिक्स जैसे फिजिकल डेफिसिट टैक्स वगैरह। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ये जो है आप यदि खुद से पढ़ते हैं तो 2 घंटे पढ़ लेंगे तो सब्जेक्ट जो है 30 से 45 दिन में कवर हो जाएगा, आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि स्टडी अप्रोच जो है क्या होना चाहिए एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है। तो ये बुक जो है मैं आपको अभी शुरू से ही इसका पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये बुक जो है आपको लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक कैसे कवर करना है। ठीक है। तो बेसिक के लिए आप एनसीईआरटी का 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक का पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक्स जो है इसमें सारा बेसिक्स दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्रोडक्शन के लिए कितनी क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उन सभी चीज़ें कवर हैं। यदि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो सारा जो कन्फ्यूज़न होता है हमेशा वो सारा जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि कवर एडवांस पोर्शन, यानी कि एडवांस पोर्शन जो है उसको कैसे कवर करना है। तो एडवांस पोर्शन और बेसिक्स के लिए तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, है ना। लेकिन आप ये किताब जो है मोस्टली जो है आपको रिफ़र करना है। ठीक है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हर चीज़ का वो यहाँ से आपको लेना है, क्योंकि ये बहुत बेहतर है, अच्छा बुक है ये मेरे हिसाब से। इसका कोई प्रोडक्ट वो नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, ऐड। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कौन सा बुक, हाँ ये यही बुक बता रहा हूँ कि लाल एंड लाल जो है, लाल लाल एंड लाल बुक भी कहते हैं इसको, या फिर एस एन लाल भी बुक कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण। ठीक है। ये बुक खरीद लें। उसके बाद एक करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, तो न्यूज़पेपर हर दिन फॉलो करें। और हमारा जो डीसी क्लास है सीजी का जो पेज है उसको भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि हर दिन का करंट अफेयर से आप अपडेट रह सकें। उसके बाद देखेंगे बजट, ये सारा जो है बजट और जो सर्वे होता है वो स्टेट या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो साइट है वहाँ पे आपको मिल जाती है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ये पूरा जो है आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब ये लेक्चर में हम पहुँचेंगे तब मैं आपको सारा चीज़ जो है एक्सप्लेन करूँगा। बुक्स वगैरह लेने के लिए और एनसीईआरटी डाउनलोड करने के लिए नीचे जो है लिंक दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि प्री के एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन जो है लगभग हर वर्ष आते हैं। ठीक है। उसके बाद मेंस में जो है एक एसे का पेपर होता है, तो उसमें हमारा ये बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद पेपर जो 5 नंबर है, पेपर 5th नंबर इकोनॉमिक्स का जो है, उसमें 3 पार्ट्स जो हैं वो क्या के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, जो तीनों पार्ट्स जो हैं 40-40 मार्क्स के हैं, है ना। तो टोटल हो गए कितने, 120 नंबर। फिर आपका एसे में भी ये कवर होगा। ठीक है। फिर प्री में भी कवर होगा।
तो प्री और मेंस जो है दोनों में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 वाला जो एग्ज़ाम का इंटरव्यू था, उसमें डिमोनेटाइजेशन के ऊपर पूछा गया था, कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर पूछा गया था। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको बहुत सारा, जैसे आप कहीं सिलेक्शन हो गए, फिर ड्यूटी आप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा है। और ख़ासकर उन लोगों का ज्वाइनिंग जहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है, तो उन लोगों को जो है बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद है डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत क्वेश्चन आप न्यूज़ में देखेंगे, शेयर मार्केट, सेबी, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, भीम, यूपीआई वगैरह, ये सब सारा चीज़ है ना। सभी जो है डेली लाइफ के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ये सब आपको अवेयर रहेंगे। और टाइम टू टाइम जो है ड्राफ्ट पॉलिसी निकालता है गवर्नमेंट, है ना। टाइम टू टाइम क्या करता है, जब भी कोई कानून बनाता है, सरकार कानून बनाती है कोई भी सरकार, तो क्या करती है कि पहले लोगों से उनका वो पूछती है ओपिनियन, फिर जो है उन ओपिनियंस को लेने के बाद उस कानून को बनाती है। तो आप उसमें भी अपना योगदान दे सकेंगे, ठीक है। तो काफ़ी रोल है इकोनॉमिक्स का। तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सिलेबस देख लेते हैं सीजी प्रीलिम्स का, सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका। तो इसमें सिर्फ दो ही लाइन लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स, और दूसरा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स, है ना। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये फ़ोटो भी यहाँ पे मैंने फ़ोटो के रूप में दिखा दिया, भारत की अर्थव्यवस्था, और यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सीधे ही चलते हैं मेंस। मेंस में क्या लिखा हुआ है, जो पेपर है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो पेपर है, उसमें लिखा हुआ है पार्ट 1 में भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे जल्दी जल्दी करके। तो उसमें लिखा हुआ है सबसे शुरुआत में नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम होगा, यहाँ पे छूट गया है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। उसके बाद लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, जीडीपी और श्रम बल, ठीक है। सरकार क्या करती है, हर वर्ष का अपना एक बजट बनाती है कि खर्च कितना करना है, वो सब चीज़ें। तो नॉन प्लान और प्लान जो होता है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में क्या कितना कितना जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका है, वो सब सारा चीज़ इसमें पढ़ना है हमको, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, जो 1991 का रिफॉर्म है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद है जो गरीबी और बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, और उनको कैसे मापा जाता है, उनको दूर करने के क्या उपाय हैं, ये सब चीज़ें कवर करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, ठीक है। एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो है क्या है, और उसके बाद उनमें 1990 के बाद क्या सुधार हुए हैं, ठीक है। और ये रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई, है ना। और उसके बाद है फिर सार्वजनिक राजस्व यानी कि कर जो है जितना जमा होता है, फिर उन कर, उन सभी करों और पैसों को सरकार कैसे खर्च करती है, सरकार कैसे ऋण लेती है, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो सारा चीज़ जो है हम कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 में, जिसमें लिखा हुआ है कि प्लानिंग इन इंडिया यानी कि भारत में योजना। तो योजना क्यों बनाया जाता है भाई, कौन बनाता है, क्या होता है उस योजना में, सारा चीज़ देखेंगे। तो उसके बाद योजना आयोग कब बना, इसका क्या काम है, वो सब चीज़ें देखेंगे। और पंचवर्षीय योजना जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, उसमें क्या उद्देश्य हैं, अभी तक किन किन चीज़ों को हासिल कर लिया, उन उद्देश्यों के अनुरूप सारा चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद भारत निर्माण योजना, मनरेगा, इन सब का स्टेटस देखेंगे, क्योंकि सारा अब जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटस होगा, यानी कि अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति है इन दोनों जो है योजनाओं की, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो वित्तीय विषयों के संबंध में, यानी कि संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है जो राज्यों को जो है केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलता है, ठीक है। और पंचायती राज्यों को भी केंद्र सरकार की तरफ से कैसे मदद मिलता है, उन सभी चीज़ों का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेदों में है। तो एक एक करके देखेंगे हम सभी चीज़ों को। उसके बाद कैग का क्या रोल है, ठीक है, कैग का क्या रोल है वो देखेंगे। संघ एवं राज्यों के बीच में जो वित्तीय संबंध है वो देखेंगे, और पैसे को मैनेज कर कैसे करता है कैग, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसमें एस टी एस सी, ये देखिए SC ST पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी, ठीक है, इन सभी कम्युनिटी में साक्षरता, व्यवसायिक यानी कि कितने लोग व्यापार में हैं, कितने लोग साक्षर हैं, आय कितने को मिला है, या फिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद है फिर महिलाओं में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ अब तक और कैसे होगा, इन सब चीज़ों को जो है देखेंगे।
उसके बाद है चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम समस्याएं, ग्रामीण विकास, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अब आगे चलते हैं। पार्ट 4 बहुत इजी है ये, इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एटलीस्ट जो है छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है राज्य की वित्त बजटी, यानी कि हर वर्ष जो राज्य सरकार जो है हमारी छत्तीसगढ़ की, वो बजट बनाती है और सारा बजट जो है कैसे, मतलब कितने रुपए जो है खर्च करती है किन किन सब चीज़ों में, उन सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और केंद्र जितना टैक्स कलेक्शन होता है केंद्र सरकार के पास, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है वो देखेंगे। और कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता से कितना व्यय करती है छत्तीसगढ़ सरकार वो देखेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ये सब चीज़ देखेंगे वन बाय वन करके। अभी तो थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन जब हम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। आंतरिक एवं विश्व बैंक के ऋण, तो सरकारें क्या करती है, ऋण लेती है। चाहे जैसे राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार से ऋण लेगी, और केंद्र सरकार है तो कभी कभी राज्य सरकार से भी ऋण ले लेगी। और राज्य सरकार चाहे तो देश से बाहर भी ऋण ले सकती है, और केंद्र सरकार चाहे तो देश से बाहर भी ऋण ले सकती है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे कि ऋण कैसे लेते हैं। उसके बाद है ग्रामीण साख के संस्थागत, यानी कि लोन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लिया जाता है, ठीक है। उसमें जो है बैंक का कितना रोल है और साहूकार वगैरह कितना जो है उनका रोल है, और क्यों का क्या कारण है कि ग्रामीण लोग जो है वो बैंक से लोन ना लेकर के साहूकारों वगैरह से लोन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है सहकारिता की संरचना, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जैसे आप मंडीज वगैरह का नाम सुने होंगे, सहकारी बैंक का भी नाम सुना होगा आपने। तो सहकारी संस्थाएं कैसे काम करती हैं और अभी तक उनकी क्या स्थिति है वो सब देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मैंने 6 से 7 टॉपिक लिस्ट बनाए हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जितने भी सीजी प्रीलिम्स के और मेंस के जो टॉपिक्स हैं उन सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है, ठीक है। चाहे बेसिक्स के टॉपिक हों चाहे एडवांस के टॉपिक हों, तो सारा चीज़ जो है मैंने 6 पिलर बनाया है, उन 6 पिलर में ही सभी चीज़ें कवर हैं। मैं उन 6 पिलर के अनुसार चलूँगा, ठीक है। तो यदि आप अभी सिलेबस जो है आप देख रहे थे और सिलेबस में आपने टिक लगाया है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जो ये टॉपिक बनाए हैं 6, है ना, तो 6 टॉपिक मैं अभी अब आपको एक्सप्लेन करूँगा, उन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत हम चलेंगे, तब जो है सभी चीज़ें एक एक करके जो है कवर हो जाएंगी, नहीं तो फिर वो अलग अलग पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो एनसीईआरटी को जो है कवर कर चुके होंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो अच्छा है कि वो रिवाइज कर लेंगे जितने भी बेसिक्स हैं इकोनॉमिक के शुरू के, तो वो सब जो है वो रिवाइज कर लेंगे। और यदि कुछ लोग जो है नहीं करना चाहते हैं एनसीईआरटी, या नहीं है जो भी कोई समस्या है, तो बेसिक जो कवर मैं अभी शुरू करूँगा बेसिक शुरुआत में, उसको यदि आप अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी जो है आपको नहीं कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत में हम बेसिक देखेंगे कि जैसे जीडीपी जीएनपी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है ना, कंजप्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और कुछ कुछ जो कर्व वगैरह देखेंगे जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, जैसे अभी नॉन बैंकिंग वहाँ बात कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात की, तो सारा चीज़ जो है हम इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में हम देखेंगे कि जैसे बजट कैसे बना, ठीक है, बजट क्यों बनता है, उसमें टैक्स कलेक्शन का कितना रोल होता है, खर्च कैसे करती है, ऋण कैसे लेती है सरकार, तो सारा चीज़ जो है कवर करेंगे, ठीक है। इसमें तो सभी चीज़ें आ जा रही हैं, आप चिंता ना करें, मैं सभी चीज़ों को जो है कवर करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इसमें हम कुछ कुछ जो बड़े संस्थान हैं जैसे विश्व बैंक है, आईएमएफ है और विश्व व्यापार मंच है, आजकल इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे इसमें। उसके बाद हम आ जाएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो ये कृषि का क्या हाल है भाई आजकल हमारे देश में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सब। फिर निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इंडस्ट्री आता है तो वो देखेंगे। उसके बाद सर्विस सेक्टर का क्या रोल है, एक क्वेश्चन था पिछले वर्ष भी आया था 2015 में, उसमें लिखा हुआ था कि सर्विस सेक्टर जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ गया है, ठीक है, कुछ एक सर्टन टाइम दिया हुआ था उसमें और क्या कारण था। तो ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन था, अब थोड़ा एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन सर्विस सेक्टर से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद है फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट उसमें भी था मेंस में, अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स में जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट जो आता है हर वर्ष, ठीक है, वो देखेंगे। और गरीबी बेरोजगारी उसको नापने के उपाय, जितने भी चीज़ें वो इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग जो है सारा सिलेबस जो है हम 6 जो टॉपिक है हमारा उसमें हम जो है कवर कर लेंगे, तो आप बेशक निश्चिंत रहें। उसके बाद जितने भी छूटे हुए टॉपिक हैं हम अदर में करेंगे। और छत्तीसगढ़ की जितने भी बजट और सर्वे रिलेटेड है उसको भी हम जो है एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम क्वेश्चन जो होता है वो कैसा हो रहा है,
परफेक्ट डेटा पूछ देता है कोई भी कि इतना डेटा जो है क्या, जैसे पर कैपिटा इनकम कितना था ये एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बजट जो है कैसे पढ़ना है एग्जैक्ट, कि जैसे वैल्यूज़ कैसे निकाल लेनी है, तो वैल्यूज़ मैं आपको निकालने बता दूंगा, ठीक है। तो उस डाटा को जो है आपको रट लेना है, क्योंकि अब वही चीज़ आ जाता है सब चीज़। तो अभी के सारे लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया कि कौन कौन से लोग जो हैं इससे क्या ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे पूरे इकोनॉमिक सीरीज से, ठीक है। उसके बाद क्या देखा कि कितना टाइम लगेगा, उसके बाद कैसे पढ़ना है ये देख लिया हमने इकोनॉमिक्स को। उसके बाद देखा कि क्या स्टडी अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखा कि प्री और जो है मेंस का सिलेबस, जैसे कि प्री में कुछ लिखा हुआ नहीं था, सारा चीज़ जो है मेंस सीजीपीएससी का जो मेंस है उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है हम एक एक करके कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।